हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्कूल ट्यूशन गुरुजी में। आज हम बात करेंगे कार्यपत्रक 47 की, जो कि 3 नवंबर के लिए जारी किया गया है। कक्षा 9 का विज्ञान विषय का कार्यपत्रक है। यहाँ बच्चे अपने नाम लिखें और यहाँ अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखें। बच्चों, हमारा पाठ चल रहा है अध्याय 5 और आज हम इसमें पुनरावृत्ति कार्य करेंगे। तो चलिए बच्चों, देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि आज के कार्यपत्रक में आपके लिए क्या खास है और आज के कार्यपत्रक आपको क्या बताना चाहता है। तो बच्चों, आज हम करेंगे अध्याय 5 की पुनरावृत्ति। तो इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं, उन्हें हम समझते चलेंगे बच्चों। तो कोशिका जीवन की मूलभूत क्रियात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है और ये सभी जीवों में सभी कार्य एवं संरचना कोशिकाओं के द्वारा ही प्रदान किए जाते हैं, इसलिए इसे ऐसा कहा जाता है। जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय। एक कोशिका के जीव में केवल एक कोशिका से बने होते हैं, जैसे कि अमीबा, बैक्टीरिया, और बहुकोशिकीय जीव कई सारी कोशिकाओं के द्वारा मिलकर बने होते हैं, जिसमें अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्यों को करती है बच्चों, जैसे कि पादप, जंतु, कवक। अब संरचनाओं के आधार पर कोशिकाओं को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक कौन सी होती हैं? वह सरल कोशिकाएं जो जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती, जैसे कि बैक्टीरिया। और यूकैरियोटिक कौन सी होती हैं? जटिल कोशिकाओं में जिसमें केंद्रक व कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं बच्चों। अब जब हम बात करते हैं कोशिका की, तो प्रत्येक कोशिका को हम 3 भागों में विभाजित करते हैं बच्चों, प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य। अब केंद्रक क्या होता है? केंद्रक जो कोशिका का मस्तिष्क बोल लीजिए या ब्रेन बोल लीजिए, उसे कहते हैं, क्योंकि सारे के सारे निर्देश और नियंत्रण वाली इकाइयाँ उसी में होती हैं। क्रोमेटिन पदार्थ में डीएनए की क्रियात्मक खंड होते हैं उसमें, जिसे हम जीन कहते हैं। यहीं से सारी चीज़ों को कंट्रोल किया जाता है और गुणसूत्रों और अनुवांशिक संकेत या गुणों को माता पिता से जो डीएनए के रूप में अगली संतति में जाते हैं, वो यहीं से जाते हैं बच्चों। अच्छा, प्लाज्मा झिल्ली बाहरी आवरण होती है और कोशिका द्रव्य इन दोनों के बीच में पड़ा हुआ एक मटेरियल होता है बच्चों। अब बात आती है कोशिका झिल्ली से जल का वाष्रण या प्रासरण कैसे होता है बच्चों। तो ये होता है विलयन की सांद्रता के प्रभाव के उस अनुसार। तो इस पे 3 तरह के होते हैं बच्चों प्रभाव: अल्परासरण, संप्रासरण, अतिप्रासरण। अल्परासरण में क्या होगा कि विलयन में कोशिका की अपेक्षा ज़्यादा जल होगा तो कोशिका फूलने लगेगी। संप्रासरण में कोशिका और विलयन में जल की सांद्रता समान होगी तो कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा। और आखिरी में है अतिप्रासरण दाबी। तो अतिप्रासरण में क्या होगा? विलयन में कोशिका की अपेक्षा कम होगा जल, तो कोशिका सिकुड़ जाएगी, यानी बाहरी परासरण हो जाएगा उसमें। अब कुछ कोशिकांग के बारे में पढ़ लेते हैं बच्चों। सबसे पहले पढ़ते हैं अंतर्द्रव्य जालिका के बारे में। तो अंतर्द्रव्य जालिका 2 तरह की होती है, एक होती है खुरदरी और दूसरी होती है चिकनी। अंतर्द्रव्य जालिका कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों और केंद्रकों के माध्यम से पदार्थों का परिवहन करके नलिका के रूप में भी कार्य करती है। और RER यानी खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका पर राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और SER यानी चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका या स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका के कई कार्यों में सहायता प्रदान करती है, जैसे कि वसा लिपिड पदार्थों के अणुओं के में बनने में सहायता करना बच्चों। अब अगली चीज़ आती है बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? ये ATP का उत्पादन करके कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करती है, इसलिए इसे कोशिका का बिजली घर या पावर हाउस भी कहा जाता है। प्लास्टिड क्या होता है बच्चों? प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में उपस्थित होता है। ये प्लास्टिड 2 प्रकार का होता है, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट। जिस क्रोमोप्लास्ट में हरे रंग का वर्ण क्लोरोफिल होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। ये ही प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। प्रकाश संश्लेषण की आपको रासायनिक अभिक्रिया दी हुई बच्चों। अब है गोल्जी उपकरण। तो गोल्जी उपकरण क्या करता है? ये लिपिड, प्रोटीन आदि जैसे पदार्थों का संचयन और रूपांतरण करके उन्हें पैक करके कोशिका की जरूरत के अनुसार कोशिका के अंदर और बाहर भेजता है। लाइसोसोम क्या करता है बच्चों? कोशिका के अपशिष्ट निपटाने वाले तंत्र है जिसे लाइसोसोम कहते हैं। और अगर ये फट जाए तो पाचक एंजाइम पूरी कोशिकाओं को ही पाचित कर देते हैं, इसलिए इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है बच्चों। और आखिरी में आता है राजधानी। राजधानियाँ भी पादप कोशिकाओं में मिलती है बच्चों। ये क्या काम करती है? ये द्रव्य संग्रहित करती है और कोशिकाओं को कठोरता एवं स्फूर्ति प्रदान करती है। इसमें अमीनो अम्ल, प्रोटीन चक्र आदि का संचयन होता है बच्चों। अब जरा प्रश्न उत्तर देख लेते हैं बच्चों। प्रश्न नंबर 1 है, किशमिश और लाल रक्त कोशिकाओं को अल्पप्रसरण दाबी विलयन में रखने पर उनमें क्या बदलाव होगा और क्यों बच्चों? तो जब हम उन्हें अल्पप्रसरण दाबी में रखेंगे तो उसमें क्या होगा? कोशिका फूलने लगेगी, यानी किशमिश और रक्त कोशिका फूलने लगेगी। ये अंतःप्रासरण के कारण होगा बच्चों। ये आपका आंसर 1 है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो सिंपल अंतर की बात करें, क्योंकि ये आपकी कैसी वर्कशीट है, रिवीजन की वर्कशीट है, तो ये आपका आंसर 2 है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बेसिक अंतर क्या है? एक में केंद्रक झिल्ली नहीं होती, दूसरे में जटिल कोशिका और केंद्रक कोशिका और कोशिकांग झिल्ली सब चीज़ें होती हैं बच्चों। ये आंसर 2 है। फिर है डीएनए और आरएनए का पूरा नाम लिखिए। तो डीएनए का नाम होता है बच्चों डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का नाम होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड बच्चों। फिर है प्रश्न नंबर 4, पादप एवं जंतु कोशिकाओं का चित्र बनाकर सभी कोशिकाओं को नामांकित कीजिए। तो ये आपको करना है, जरा इसे भी देख लेते हैं। तो बच्चों ये आपका आंसर है, जिसमें पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच में अंतर बताया गया बच्चों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों ये होगी आपकी वर्कशीट कंप्लीट और वीडियो भी। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू।